सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। जिला स्तरीय मीडिया कर्मियों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय मीडिया कर्मियों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों पत्रकार शामिल हुए। पत्रकारों को राजस्थानी पगड़ी और दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई तथा अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा कि मीडिया कर्मियों से दादी जी का बेहद लगाव था। मीडिया कर्मियों की कलम में इतनी ताकत है कि वे समाज की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं। ये आज समय वो है जो पत्रकार बंधुओं की बहुत बहुत जरूरी है। जो भारत के सनातन धर्म के जो संस्कार है, जो आप लिखते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं और घर में भी अच्छा लगता है सबको। हम पत्रकार बंधु आध्यात्मिक केवल लिखना भी सिर्फ नहीं, किसी न किसी रूप में घर में भी थोड़ा सा हम आचरण करने से बच्चे भी सीख जाते हैं। दादी से सदा कहते थे दूसरों को जीव दान देना। जीव को दान नहीं दे सकते, कम से कम रक्त दान दे सकते हैं ना। कार्यक्रम में संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी तथा वरिष्ठ पत्रकार बीके अवतार भाई ने संस्थान की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और राजयोग ध्यान करने का मंत्र दिया। कार्यक्रम में समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके अवतार भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश भाई तथा पीआरओ बीके कोमल ने प्रकाश डाला। समाज के अंदर बहुत सुंदर आप सब विचारों को प्रवाहित करते हैं, चाहे अपनी कलम से, चाहे अपने कैमरे से, चाहे जिस भी रूप से, लेकिन एक जागृति समाज के अंदर अवश्य लाते हैं, जो आज के समय के लिए भी बहुत जरूरी है। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने वो पत्रकारिता की है जब देश में आपातकाल लागू था। आप लोग राजकीय सेवाओं में थे, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारिता से आप अप्रोक्ष रूप से नहीं, वैसे प्रत्यक्ष से जुड़े थे, लेकिन उसको अप्रोक्ष रूप से इसलिए कहते हैं कि आप राजकीय सेवाओं में थे। आप निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, किसी के दबाव में आकर के कार्य नहीं, सत्य को सामने लाने की जिम्मेदारी। भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये लक्ष्य है, तो आज दादी जी ने जो ये बट वृक्ष इतना पूरा खड़ा किया है, उनके प्रति समाज को बदलने के लिए, विश्व को बदलने के लिए हम सभी मिलकर के जब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार लाने का हर व्यक्ति प्रतिज्ञा करेगा, तो ये भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। बड़े मायने होते दिल की भावनाएं, आपका हमारे प्रति स्नेह, हमारा आपके प्रति स्नेह जो बना हुआ है, इसी का रिजल्ट है कि हम सब आपस में इकट्ठा होकर यहाँ मिलते हैं। मैंने किसी भी पत्रकार को ऐसा नहीं देखा है कि वो ज़्यादातर कोई चीज़ करते हैं या सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपने घर की तरह से सोचते हैं और घर की तरह से सलाह देते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों की है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। हम लोगों के ये हमारे मंच के आने के एक संकल्प थे। एक बार जब मंच के ऊपर दादी जी विराजमान थे, उस समय एक चर्चा हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि पत्रकार लोग, आप लोग सिर्फ कार्यक्रमों में बुलाते हैं, पत्रकारों से मिलते नहीं। लेकिन दादी जी ने उसी समय 12 महीने में कम से कम 2 बार पत्रकारों को जरूर बुलाएं और एक स्नेह मिलन के रूप में बुलाते हैं, तो उससे पत्रकारों से आपका मिलना और उनका संपर्क होना भी बहुत अच्छा होता है और इसके लिए सेतु का काम होता है। तो हम संकल्प लेके जाएं इस अवसर पर कि यथाशक्ति जहाँ तक उससे मेरी पॉसिबल हम इन बातों का अनुकरण करें। हम सब मीडिया बंधु है, समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं, केवल सेतु। लेकिन हम अच्छा कब लिख पाएंगे जब तक हमारा मन, बुद्धि और विवेक ये तीनों काम नहीं करेंगे, जब तक जीवन में कुछ भी संभव नहीं है।
अर्थात अपना आहार शुद्ध, पौष्टिक और सात्विक, ये 3 चीजें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद इस पर चल रहा हूँ। इस अवसर पर मधुबन न्यूज से बीके मोहित ने दुपट्टा, बीके त्रिलोचन ने पगड़ी तथा बीके शिवांगी ने कार्यक्रम का संचालन किया और बीके गजानन तथा बीके दलजीत ने सभी का स्वागत किया। जुम्मे की नमाज के बाद हजारों मुस्लिम भाइयों ने ली सामूहिक प्रतिज्ञा। ब्रह्मा कुमारीज के 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत नया टोला फुलवारी शरीफ जामा मस्जिद के सामने जुम्मे की नमाज के बाद नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मस्जिद इमाम मोहम्मद गुफरान काशमी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में हजारों मुस्लिम भाइयों एवं बच्चों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मेडिकल विंग के बीके राजीव ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक हानियों के प्रति जागरूक करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया और सभी से नशा मुक्त जीवन का सामूहिक संकल्प करवाया। मस्जिद इमाम मोहम्मद गुरफान काशमी ने स्थानीय लोगों से नशे जैसी बुराई से दूर रहने की अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के नशा मुक्ति अभियान की सराहना की तथा बच्चों को नशीले पदार्थों से बचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कंकड़बाग क्षेत्र की बीके संगीता, बीके सरोज सहित ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों का विशेष सहयोग रहा। रक्षाबंधन पर मलाड में सजा आध्यात्मिक मिलन अभिनेता अंकुर नायर भी हुए शामिल। 80वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज मलाड वेस्ट की ओर से विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लिबर्टी गार्डन में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में हरिओम क्लब के सदस्यों, गार्डन सहभागियों एवं ब्रह्मा कुमारीज परिवार ने भाग लिया। मलाड वेस्ट की संचालिका बीके निर्जा, जन कल्याण नगर की संचालिका बीके मीना एवं बीके संजय की उपस्थिति में देशभक्ति कविताओं एवं विचारों की प्रस्तुति हुई। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में 400 से अधिक क्लब के सदस्यों को परमात्मा रक्षा सूत्र बांधा गया। मलाड वेस्ट की संचालिका बीके निर्जा ने क्लब के प्रमुख पदाधिकारियों, फिल्म एवं टीवी अभिनेत्री निधि तापड़िया तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शिवम दुबे एवं उनकी पत्नी को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरीय सौगात भेंट की और नए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। आदित्य आर्यन सोसाइटी स्थित नए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर फिल्म एवं टीवी अभिनेता अंकुर नायर के मुख्य आतिथ्य में ध्वजारोहण हुआ। अभिनेता अंकुर नायर ने वीर सैनिकों के बलिदान को स्मरण करते हुए आध्यात्म एवं मेडिटेशन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। नई दिल्ली स्थित ब्रह्मा कुमारीज अली विहार सेवा केंद्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सहयोग से रक्तदान एवं निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मानव सेवा के साथ स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करना था। शिविर का सरिता विहार के निगम पार्षद ब्रह्म सिंह, AIIA के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विवेक, डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, समाज सेवी संजय चौधरी एवं अली विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजबाला ने शुभारंभ किया। कार्य दिवस होने के बावजूद लोगों में रक्तदान को लेकर उत्साह रहा और 25 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। AIIA की ओर से सभी रक्तदाताओं स्वास्थ्य रक्षा किट भेंट की गई। शिविर में AIIA के चिकित्सकों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयुर्वेदिक परामर्श दिया तथा आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क औषधियां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में आध्यात्मिकता का सुंदर समावेश भी रहा। बीके राजबाला ने अतिथियों एवं चिकित्सकों को परमात्मा शिव का पावन रक्षा सूत्र बांधा। वहीं बीके पूनम ने परमात्मा शिव का आध्यात्मिक परिचय देते हुए राजयोग कोर्स से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम ने रक्तदान करें जीवन बचाएं के संदेश के साथ स्वास्थ्य, सेवा, आध्यात्मिक जागरूकता और विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत किया। मैं तीसरी बार ब्लड दे रहा हूँ। इसमें बहुत ही मुझे अपने आप को खुशी होता है, किसी के काम आ जाए। आज मैंने बाबा के घर में ब्लड डोनेट किया है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे को विश्वास नहीं था कि मेरे अंदर है। बाबा के घर में किसी का काम आ जाए तो अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप ब्लड दे सकते हैं तो प्लीज़ डोनेट करिए, इससे काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। जो कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें वहाँ पे जो है दूसरों को बताना पड़ता है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैंप में हमें सीखने को मिला है कुछ। ऐतिहासिक दाऊजी महाराज मंदिर में रेवती मैया मेले के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज तपस्या धाम हाथरस की ओर से भव्य धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं नगर वासियों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक विचारों का लाभ लिया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता संत श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि सत्य, सदाचार,
प्रेम, शांति, करुणा और मानव सेवा को जीवन में धारण करना है। संयोजक बीके भावना ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से जीवन में शांति, सकारात्मकता एवं श्रेष्ठ संस्कारों को अपनाया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट अतुल आंधीवाल एवं डॉक्टर नीरज ने किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान श्यामवीर सिंह चौधरी, आगरा से हरिदत्त शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जनपद प्रभारी बीके सीता का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के पश्चात संत श्रद्धानंद जी महाराज ने ब्रह्मा कुमारी तपस्या धाम केंद्र का दौरा कर आध्यात्मिक संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र के आध्यात्मिक गतिविधियों एवं समाज में सकारात्मक चेतना फैलाने के प्रयासों की सराहना की। यतो अभ्युदयानि न्यस्त्रे सिद्धीस धर्म, जो हमारा अभ्युदय करे, संसार की कुवासनाओं को छुड़ा करके जो धर्म में प्रवृत्त करके भगवान के चरणों की ओर ले जाए, उसका नाम है धर्म। धारणात् धर्म, यतो अभ्युदयानि न्यस्त्रे सिद्धीस धर्म, हमारे मन को विकारों से हटाए। धर्म तो दुनिया में बहुत है और सभी अपने अपने धर्म पर चल भी रहे हैं, लेकिन धर्म पर चलने के बाद भी कहीं न कहीं गलतियां करते रहते हैं, अधर्म करते रहते हैं। अगर हम देखें तो सुबह से लेकर शाम तक हम दूसरों को सुख देते हैं, वो हमारा धर्म है, और अगर हम दुख देते हैं तो वो हमारा अधर्म है। अगर हम दुआएं देते हैं तो वो धर्म है, और हम बद्दुआएं देते हैं तो वो अधर्म है। हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दें, सबका आचरण सही करें और सबको ज्ञान की प्राप्ति कराएं। नई दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026 समारोह में महाराष्ट्र के सातारा की राजयोग शिक्षिका बीके सुवर्णा को महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सेवा एवं मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में ग्रुप कैप्टन RC त्रिपाठी, VM रोहतांश कुमार, CK सक्सेना, डॉक्टर विजयपाल सावनरिया, वेटरन कमांडो मांगेराम छावड़ी एवं मुकेश कुमार प्रमुख रहे। डॉक्टर सुवर्णा को सम्मान चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके सामाजिक एवं महिला सशक्तिकरण के कार्यों की सराहना की गई। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।